स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहां हम सभी साधक अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी विषय पे चर्चा कर सकते हैं, किसी भी आध्यात्मिक विषय पे। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, मैं उनसे शुरू करता हूँ। पर जो साधक जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई प्रश्न हो तो कभी भी लिख करके या माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि ज्ञान को परिपक्व करने के लिए क्या करना चाहिए। अर्थात जब हम ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम कर रहे होते हैं उस समय हमें ऐसा लगता है कि सभी चीज़ स्पष्ट हो रहा है, पर कुछ साधक ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के बाद या फिर जब समय थोड़ी बीत जाती है उसके बाद ऐसा लग सकता है कि ज्ञान अब उतना ठोस नहीं है, क्योंकि जीवन चलता रहेगा और जीवन में जो भी माया का बहाव है उसमें अपने ज्ञान को बचा पाना थोड़ा कठिन सा हो जाता है। तो कुछ साधक क्या क्या करते हैं वो मैं बता सकता हूँ कि सबसे ठोस कार्य मुझे यही लगता है कि अगर किसी भी प्रकार से ज्ञान सेवा से अगर जुड़ जाता है कोई व्यक्ति तो संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि ज्ञान परिपक्व होता रहेगा, क्योंकि फिर आप वही कार्य करते रहते हैं। आपको हमेशा उसी के बारे में सोचना पड़ता है कि क्या करने से सामने वाले साधक पर प्रभाव पड़ेगा। आप अलग अलग प्रकार से एक ही प्रश्न के उत्तर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। इससे कम से कम ये होता है कि अगर कोई मान्यता बची होती है और कभी ऐसा हुआ हो भूतकाल में जब कोई मान्यता हो और हमें पता भी ना हो उस मान्यता के बारे में, तो ये मान्यता भी हट सकती है आसानी से। कुछ साधक लिखने का भी प्रयास करते हैं, लिख करके भी, ये मेरा अनुभव भी है, मेरी यात्रा भी चल रही है, मेरा अनुभव भी ऐसा है कि लिखने से सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं तो एक तरह से जिम्मेदारी होती है साधक पर कि जो भी मैं लिखूंगा उसे संभावना है कि कोई पढ़ेगा, और फिर ये जिम्मेदारी ये रहती है कि सामने वाला व्यक्ति गलत ना पढ़ ले। तो आप पर इस एक प्रकार का प्रेशर रहेगा कि आप जो भी लिख रहे हैं उसे कम से कम वही लिखें जो आपके अनुभव में है, क्योंकि जो आपके अनुभव में रहेगा उस पर आप पूरी तरह से भरोसा रहेगा आपको कि वो गलत नहीं होगा। तो लिखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और लिखते समय कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जो विचार आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं आपको, क्योंकि जब लिखेंगे आप तो बहुत ही नए नए प्रकार के विचार आ सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि किसी भी एक वृत्ति के बारे में अगर आप सोचने लगे, मनन करने लगे, तो वहाँ पर जो भी विचार आएंगे वो बहुत ही भिन्न होंगे। आपको ये समझ में आसानी से आ जाएगा कि ये विचार मैं उत्पन्न नहीं कर रहा हूँ, मैं अर्थात जीव उत्पन्न नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो इतने विचित्र होंगे या फिर जो जीव है उसके व्यक्तित्व से बहुत ही भिन्न होंगे। लिखने से भी बहुत लाभ होता है बहुत सारे साधकों को। और तीसरा, आप बाकी साधकों के साथ भी चर्चा कर सकते हैं। जो भी साधक आपको प्रिय लगे या जिससे भी आपकी बातचीत होती हो, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं किसी विषय पर। सत्संग में भी आके आप किसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ये करने से ज्ञान आपके जीवन में एक तरह से आपका दिनचर्या बन जाएगा। अगर ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम कर लिया जाए और उसके बाद वापस जो जीवन चल रहा था वैसे जीवन में वापस चला जाए, तो फिर बहुत ज़्यादा संभावना है कि ज्ञान को साधक भुला देगा। ऐसा नहीं कि आत्मज्ञान नष्ट हो जाएगा। आत्मज्ञान एक बार हो जाएगा तो आपको पता रहेगा आत्मज्ञान कि आप अनुभव करते हैं, पर जीवन का बहाव ऐसा रहेगा कि किसी भी प्रकार की साधना या फिर साक्षी भाव की साधना का अगर उदाहरण ले तो वो करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि बार बार इच्छा जो है वो प्रबल होती चली जाएगी। बार बार अज्ञान के साथ ही आप लिप्त हो रहे हैं, भले चाहे या अनचाहे, जिस भी कारण से हो रहा है। अगर इच्छाओं से लिप्त होते रहेंगे तो फिर ज्ञान उतना परिपक्व नहीं हो पाएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं। और भी बहुत सारे साधक होंगे जो अलग अलग कार्य करते होंगे जिससे कि वो ऐसा समझ पाए कि उनका ज्ञान आगे बढ़ रहा है या ज्ञान में ठहर पा रहे हैं वो ज़्यादा समय तक।
सबके अपने अलग अलग अनुभव होंगे। अगर कोई साधक इस पर कुछ और बताना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मैं जो 3 बताया वो मैं भी करके देखा हूँ, उससे मुझे फ़ायदा हुआ है। कोई साधक इस पर कुछ बोलना चाहते हैं क्या? नहीं तो आशा करता हूँ कि ये जो 3 तरीके हैं वो लाभकारी हों सभी के लिए। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। चंद्रकला जी का एक प्रश्न आया हुआ है कि अज्ञेता, अज्ञेय और अज्ञेयवाद को कैसे समझा जाए। इस पर मैं चंद्रकला जी यही कहूँगा कि इन तीनों शब्दों में उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक ही तरफ इंगित कर रहा है कि किधर आपको देखना है। जब हम अज्ञेय कहते हैं या अज्ञेयता कहते हैं तो फिर उसका संकेत हमेशा ही अस्तित्व की तरफ होता है, ब्रह्म की तरफ होता है। और ये भी आप समझ रही होंगी कि इसे समझा नहीं जा सकता है। क्यों समझा नहीं जा सकता है? क्योंकि जब भी आप समझने का प्रयास करेंगी, जब भी, तो ये जो प्रयास है वो जीव ही कर रहा होगा। आपका लक्ष्य है अद्वैत तक पहुंचना, पर ये प्रयास ही आपको द्वैत तक लाकर खड़ा कर देता है। द्वैत पे कैसे खड़ा कर देता है ये लाकर? क्योंकि द्वैत में ही कोई होता है जो समझता है, द्वैत में ही एक अनुभव होता है और अनुभव कहीं तक पहुंचता है। द्वैत में एक तरफ आप हैं और एक तरफ समस्त अनुभव है। अनुभव आपके सामने चल रहे हैं। अगर जब भी इसे समझने का प्रयास किया जाएगा, अनुभव करता कुछ समझता नहीं है, तो वापस से आप माया के स्तर पे आ जाएंगी और फिर प्रयास करके ज्ञान में वापस आकर आप द्वैत तक आ सकती हैं। पर इसके परे नहीं जा सकती हैं, क्योंकि जिसे अज्ञेयता कहा जा रहा है या अज्ञेय कहा जा रहा है, वहाँ पर 2 नहीं है, समझने वाला और समझे जाने वाली वस्तु या अनुभव जिसे हो रहा है वो, और अनुभव योग्य वस्तु वहाँ पर नहीं है। वो दोनों का मिलन है वहाँ पर। अगर उसे समझने का प्रयास करेंगी तो फिर आप अपने आप को रोक देंगी। तो फिर क्या किया जाए इस परिस्थिति में? इस परिस्थिति में आप केवल जो हो रहा है, जैसा गुरुजी भी कहते हैं कि जो हैं वो हो जाइए। तो जब ये कहा जाता है कि जो हैं वो हो जाइए, इसमें आप जानती हैं कि आप क्या हैं, आप अनुभव करते हैं, और फिर आप कहेंगे कि ये सोच सकती हैं कि मैं कैसे वो हो जाऊँ, वो तो मैं हूँ ही पहले से। पर यहीं पर आप देखिए एक सूक्ष्म भेद है कि हमें पता है कि हम अनुभव करते हैं, पर हम हो नहीं पाते हैं, तभी हमारा साक्षी भाव टूट जाता है। अगर साक्षी भाव नहीं टूटे तो फिर हम हो गए जो होना था, जो हैं वो हो गए। बार बार हमारा लक्ष्य होता है अद्वैत तक जाने का, पर हम कुछ भी कार्य हो जाता है जीवन में या कुछ भी घटना घट जाती है और तुरंत ध्यान ज्ञान पर से हटकर माया पर चला जाता है, और माया पर जाते ही वापस से हम जीव बन जाते हैं। तो जो हम हैं वो भी हम नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जो ध्यान है वो हट जाता है हमारे स्वयं पर से। आप जो हैं वो तो रहेंगे ही, पर जो उसका ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है कुछ क्षण के लिए, जब तक साक्षी भाव दोबारा ना आए। तो इस तरफ जाने का प्रयास ना करें। अगर आप साक्षी भाव को ही प्रबल करती चली जाएंगी तो फिर आगे तक आप पहुंचती चली जाएंगी। इससे ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं कहा जाता है किसी भी साधक को। कुछ है ही नहीं करने के लिए। कुछ भी करेंगी, साक्षी भाव में आने के अलावा कोई भी कार्य करना आपको वापस से माया के स्तर पर ले जाएगा। साक्षी भाव आखिरी पायदान है जहाँ पर आप द्वैत पर रह पाती हैं, और द्वैत पर भी आप अगर ये देख पा रही हैं कि समस्त चीज़ जो भी अनुभव प्रकट है वो आपसे भिन्न नहीं है, तो फिर वो अद्वैत हो सकता है।
फिर वहाँ फिर कुछ समझा नहीं जाएगा। इसके आगे कुछ समझने का कुछ बचता भी नहीं है द्वैत के आगे, या समझा नहीं जा सकता है जैसे बताया मैं, क्योंकि समझने के लिए बुद्धि का ही उपयोग करना पड़ेगा और बुद्धि माया के स्तर पे ही उपलब्ध है। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपने विचार कुछ रख पाया हूँ, पर इस पर आपको कुछ और बोलना है चंद्रकला जी, या कुछ आपके विचार आ रहे हों, इस पर कोई प्रश्न उठ रहे हों तो बोल सकती हैं, या लिख करके भी भेज सकती हैं। बाकी साधक भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं इस विषय पर तो बोल सकते हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पर चलता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि कैसे समझे कि अनुभव शून्य से प्रकट हो रहे हैं। तो जब हम स्वयं की तरफ दृष्टि डालते हैं, अर्थात जब ध्यान हमारा ज्ञान पे होता है, तब ये देखना आसान होता है कि अनुभवकर्ता के पीछे कुछ भी नहीं हो सकता है, कम से कम कोई पदार्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये केवल जानने की क्षमता है, वो चेतना है जो सभी चीज़ को जान रही है। पर जब हम अनुभव को देखते हैं तो हमें दिखते रहता है, सभी चीज़ भौतिक हैं, सभी चीज़ ठोस हैं, या फिर मानसिक स्तर पे भी अगर देखा जाए तो सभी चीज़ दिखती हैं हमें। फिर प्रश्न आ सकता है ये कैसे समझे कि इसके पीछे भी शून्य ही है, क्योंकि जिसे हम अस्तित्व कह रहे हैं उसी का ही प्रकट भाग अनुभव है। तो ये कहाँ से आ रहा है और कैसे समझे इस बात को? तो इसे दो तीन प्रकार से समझ सकते हैं, मैं कुछ बताता हूँ इस पर। पहला तो ये कि सबसे सरल यही है कि आप देखने का प्रयास करें कि जो भी आपके सामने प्रकट है वो क्या है। अगर इसे समय की दृष्टिकोण से देखें, जो आजकल का आधुनिक विज्ञान में जो बहुत ही प्रचलित है, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है, एक मान्यता है कि एक समय था जब ये कुछ अस्तित्व में कुछ भी नहीं था, जो प्रकट भाग है वो कुछ भी नहीं था, और फिर एक क्षण आया, उस क्षण के बाद सब प्रकट हो गया। तो इसे बिग बैंग कहा जाता है, कुछ हुआ और फिर सब प्रकट हो गया। यह आज के आधुनिक विज्ञान में माना जाता है। तो इस क्षण से पहले जब ये अनंत आकाश गंगाएं नहीं थी तो क्या था? उस क्षण को हम शून्यता कह सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं से कुछ कैसे आ सकता है। एक तो ये आधुनिक दृष्टिकोण है। बाकी आप अभी इसी वक्त इसी समय आप अपरोक्ष अनुभव से भी देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी अनुभव अभी है, कभी अनुभव देख सकते हैं, जैसे कि आपका फ़ोन या फिर लैपटॉप या सामने का दीवार है अगर दिख रहा हो, तो बस ये सोचिए कि ये कैसे आपके सामने उपलब्ध है अभी। क्योंकि एक ठोस मान्यता बनी हुई है हमारे अंदर कि जो भी हमारे सामने रहता है उसे हम भूतकाल से जोड़ देते हैं। कि ये जैसे मानिए कि फ़ोन का ही अगर उदाहरण ले तो ऐसा कह सकते हैं कि फ़ोन मेरे पास कल था, इसीलिए वो आज भी है। और ये इतनी सरल मान्यता है कि इस पर दृष्टि नहीं जाता है कभी कभी साधकों का। आप कल को भूल जाइए, अगर अभी जो आपके सामने फ़ोन है वो कैसे प्रकट है, इसका एक और अगर छोटा सा उदाहरण दूँ तो जैसे सोने का आभूषण होता है, तो सोने के आभूषण को हम कह सकते हैं हमारे सामने इसलिए प्रकट है क्योंकि सोना है उसके पीछे, सोना है इसलिए वो सोने का आभूषण दिख रहा है। उसी तरह से अगर फ़ोन है तो ऐसा कह सकते हैं कि फ़ोन है क्योंकि उसमें बहुत सारे चिप्स डले हुए हैं, बैटरी है, प्लास्टिक है, मेटल है, जो भी है वो है, इस कारण से फ़ोन है। अभी अगर इसका और विश्लेषण करें तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि इसके पीछे परमाणु हैं। जैसे अगर फ़ोन है तो फ़ोन अनगिनत परमाणुओं से बना हुआ है, एक ऐसा सिद्धांत दे सकते हैं। और ये आधुनिक विज्ञान की तरफ से पुष्टि भी करता है। पर यहाँ पर आप मनन कर सकते हैं, थोड़ी देर सोच सकते हैं कि परमाणुओं का भी तो होना अभी ही हो रहा है। आप अब फ़ोन की जगह परमाणु बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। फ़ोन ना बोलकर वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अभी भी तो वो है। वो कहाँ से आ रहा है? जैसे सोने के आभूषण के पीछे सोना होना चाहिए, ये जो
एटम्स आ रहे हैं, परमाणु आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? फिर शायद कोई बोल दे कि इसके पीछे जो फिर से आधुनिक विज्ञान में सिद्ध कर दिया गया है कि एटम बनते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, और वो बनते हैं क्वार्क से। फिर मान लीजिए क्वार्क है, फिर भी ये एक शब्द मात्र ही है। अब आप फ़ोन ना बोलकर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ना बोलकर क्वार्क बोल रहे हैं, ठीक है, पर वो क्वार्क भी कहाँ से आ रहा है? उसके पीछे कुछ नहीं है। जब तक आप एक छोटी सी घटना को देखेंगे और छोटे से दायरे में रहेंगे, तब तक आपको आभूषण और सोना दिखता रहेगा। पर अगर उसी सोने पर अगर प्रश्न लगा देंगे ये सोना कहाँ से आया है, तो बुद्धि ऐसा छल करेगी कि ये कल था इसलिए आज भी है, पर अभी क्यों है ये? इसके पीछे क्या है? कुछ भी नहीं। मान लीजिए 100 साल के बाद वैज्ञानिक और ढूंढ ले कि क्वार्क के पीछे भी कुछ है, एटम को अनगिनत गुना और छोटा करके देख लिया जाए कि कुछ है, फिर भी वो कुछ कहाँ से आ रहा है? एक घटना चलती चली जाएगी और फिर एक समय आ जाएगा कि जब ये कहना संभव हो जाएगा कि इसके नीचे भी कुछ है, और वो कुछ अगर होगा तो फिर वही प्रश्न आ जाएगा कि वो कहाँ से आ रहा है। तो अभी जो आपके सामने जो फ़ोन है, जो प्रकट है, उसके पीछे कोई तत्व तो नहीं है। नाम आप दे सकते हैं, वो नाम देने का मतलब ये नहीं है कि तत्व ढूंढ लिया गया है, बस आप ये बता पा रहे हैं कि इसके अंदर खंड कितने हैं। अभी जो प्रकट है उसके पीछे कोई भी तत्व नहीं है। इसे अगर इस तरह से समझा जाए तो ये आसानी से दिख पड़ता है कि अनुभव के पीछे कुछ भी नहीं है। तो दो तरह से समझने का प्रयास कर सकते हैं। एक तो ये कि अभी जो घटना चल रही है, जो भी अनुभव दिख रहा है आपको, उसके पीछे जब आप जाने का प्रयास करें तो नाम ना दें किसी नए चीज़ को या कुछ भी, या फिर अगर देना भी चाहे तो दे सकते हैं। फिर ये प्रश्न फिर भी खड़ा हो जाएगा कि जो नया नाम आया है उसके पीछे क्या है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये कि ये समस्त सृष्टि प्रकट है, अगर कहीं तो इसका अंतिम छोड़ होगा, और वो अंतिम छोड़ अगर कहीं हुआ तो उसके परे क्या होगा? दो ही चीज़ हो सकता है, या तो अंतिम छोड़ मिल जाए और उसके परे कुछ ना दिखे, जहाँ से ये प्रकट हो रहा है, तो वो शून्यता हो जाएगी, या तो फिर ये अनंत हो जाए। अनंत हो जाएगा तो फिर यही प्रश्न आ जाएगा कि कहाँ से आ रहा है? कुछ तो होगा उसके पीछे जहाँ से आ रहा है ये, वो कुछ मिलता नहीं है कभी, बस अनुभव दिखते हैं हमें। आशा करता हूँ यहाँ पर अपने विचार रख पाया हूँ मैं। इस पर किसी साधक को कुछ पूछना है या कुछ अपने विचार भी व्यक्त करने हैं, वो कैसे समझते, आप लोग कैसे समझते हैं कि शून्य कैसे अनुभव को प्रकट कर रहा है, तो बोल सकते हैं। नहीं तो मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। तब तक एक साधक पूछ रहे थे कि माया मिथ्या कैसे है। ये पिछले प्रश्न से ही मिलता जुलता प्रश्न है। जब आप माया को देखने का प्रयास करते हैं तो कई तरह से इसे भी सिद्ध किया जा सकता है। पहला तो सबसे आसान है कि ये भी हमारे सामने हमेशा होते रहता है, पर जब तक ज्ञान मार्ग शुरू नहीं होता तब तक इस मान्यता का खंडन नहीं होता, इस मान्यता की तरफ नज़र नहीं जाता है कि हर बदलती हुई चीज़ को सत्य नहीं कहा जा सकता। फिर भी कम से कम मेरे साथ तो ऐसा ही था, जब तक ज्ञान मार्ग शुरू नहीं हुआ था तब तक सभी चीज़ को मैं सत्य ही मानता था, जबकि वो मेरे आंखों के सामने बदल रही थी। बदलती हुई चीज़ों को भी मैं सत्य मान लेता था। सभी मेरे ख्याल से बहुत सारे साधक होंगे जो ऐसे होंगे। सबसे सरल यही है सत्य के मानदंड। जो बदल रहा है वो सत्य नहीं हो सकता है, और ये बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही सरल तरह से सिद्ध कर देता है। इसे और भी कई तरह से देखा जा सकता है, जहाँ पे कई मान्यताएं छुपी हो सकती है, उसको भी ढूंढ के नष्ट किया जा सकता है। अगर आप जब भी माया को देखते हैं तो आपको तीन चीज़ दिखता है। किसी भी माया का कोई वस्तु होगा, उसके पीछे तत्व दिखेगा, आपको समय दिखेगा, स्थान दिखेगा। ये तीन चीज़ चाहिए होगी आपको। कोई ना कोई समय हो, कोई ना कोई स्थान हो, और वहाँ पे कोई वस्तु रखी हो, तभी वो माया दिखती है। ये हमारा अप्रोक्ष अनुभव है कि ऐसे ही हमें माया दिखती है, और फिर भी हम कहते हैं कि वो मिथ्या है, क्योंकि ये तीनों चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। जैसे पिछले प्रश्न में हमने चर्चा किया है कि वस्तु के पीछे कोई भी तत्व है ही नहीं। जो भी फ़ोन, दीवार, घर, लैपटॉप, शरीर, हाथ, जो भी दिख रहा है उसके पीछे कुछ भी नहीं है, शून्य ही है, तो वस्तु वहाँ पे ही नहीं है। या फिर
अगर शून्य से कुछ प्रकट हो रहा है, मतलब बिना किसी पदार्थ के कोई पदार्थ अगर दिख रहा है, तो वो सत्य नहीं हो सकता है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप समय को देखने का प्रयास करें। हमें दिखते रहता है कि समय चल रहा है। अभी समय में हम सब मिलकर सत्संग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक श्रृंखला चल रही है घटनाओं की, और वहाँ पर हमें एक समय एक शब्द सुनाई देता है और अगले समय कुछ और शब्द सुनाई देता है। पर अगर आप समय का विश्लेषण करेंगे तो आपको समय भी शून्य ही दिखेगा। समय को घटाते चले जाएं और ये देखने का प्रयास करें कि अभी जो क्षण है, अभी का जो क्षण है, वो क्षण कितना लंबा होता है, तो आपको इसका उत्तर शून्य ही मिलेगा। 0 सेकेंड बोल दीजिए, 0 मिनट बोल दीजिए। यहाँ पर गणित का शून्य बोल रहा हूँ मैं, 0 सेकेंड होगा, 0 मिनट होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्योंकि उससे कुछ भी बड़ा हो जाए तो फिर ये कहना कठिन हो जाएगा कि वो अभी है। 0 से बड़ा अगर कोई भी क्षण आ गया तो फिर ये कहना कठिन होगा कि उसे अभी कहा जाए। फिर उसका खंड किया जा सकता है, वो भूतकाल में चला जाएगा, भविष्यकाल में चला जाएगा, पर अभी जो क्षण है वो 0 सेकेंड का है, या 0 मिनट का है, 0 आवर्स का है, जो भी कहना चाहें। तो जो आप दुनिया देख रहे हैं अभी आपके सामने जो प्रकट है, वो 0 क्षण में प्रकट है, 0 सेकेंड में प्रकट है, और फिर भी ये चल रही है, हमें ऐसे प्रतीत हो रहा है कि चल रही है। तो यहाँ से भी ऐसा दिख जाता है कि ये मिथ्या है। ये आप प्रोक्ष अनुभव, इस पर थोड़ा देर मनन कर सकते हैं आप समय पर और वस्तुओं के तत्व पर, और आपको दिख जाएगा कि अब ये सत्य नहीं हो सकता है। और एक और तरीका है कि आप ये देखें कि स्थान जो आपको दिख रहे हैं, अगर समय ही नहीं है तो स्थान भी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्थान में भी आपको चलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए समय का ज़रूरत पड़ेगा। आप एक ही समय पर 2 जगह पे नहीं हो सकते हैं। पर आजकल क्वांटम फिजिक्स में ये भी सिद्ध कर दिया गया कि एक ही समय पर 2 जगह पे हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखें, जो भी आपके सामने स्थान प्रकट है और जो विचार चल रहे हैं मन में, उनमें क्या भेद दिख रहा है आपको। अगर आप शरीर मानेंगे स्वयं को, तो थोड़ी देर के लिए आपको भेद दिख सकता है कि मेरे सामने जो दूरी दिख रही है वो शायद स्थान है, और विचार जो चल रहे हैं उसमें तो कोई तन्मात्राएं दिख नहीं रही हैं, बस विचार प्रकट है ये पता है, पर कोई विशेष तन्मात्राएं नहीं दिख रही हैं भौतिक जगत की तरह। तो ये भ्रम हो सकता है। पर जैसे ही आप अनुभवकर्ता बन जाते हैं, आप अपने स्वयं के रूप में आ जाते हैं साक्षी भाव के समय, उस समय आप ये देखेंगे कि जिस प्रकार से विचार उठ रहे हैं, ठीक उसी तरह यह स्थान भी है। सभी चीज़ एक मानसिक अनुभव ही है। अब प्रक्षेपण बाहर की तरफ हो रहा है, जो विभाजन हो जा रहा है अनुभवों में, बाहर शरीर और अंदर का, उसके कारण ये स्थान हमें बाहर दिखने लगता है। पर ये विचार से कुछ भिन्न नहीं है। इसे देखने के लिए आपको, जब भी आप साक्षी भाव में रहें, अभी भी आप इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि ये सभी चीज़ विचार ही हैं। तन्मात्राएं अलग हैं, उनका अनुभव अलग अलग इंद्रियों से आ रहा है, पर मौलिक रूप से वो सभी चीज़ एक ही हैं। स्थान भी नहीं है, समय भी नहीं है, पदार्थ भी नहीं है, और फिर भी ये इतनी सुंदर माया हमारे सामने प्रकट है। इसलिए माया को मिथ्या कहा जाता है। अगर इस पर कोई साधक कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं, या लिख करके भी भेज सकते हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बैठता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि ये अनुभव बार बार जीव के दृष्टिकोण से ही क्यों देखे जाते हैं। मतलब इस प्रश्न का अगर सीधे शब्दों में अनुवाद करें तो मतलब पूछ रहे हैं कि साक्षी भाव क्यों चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चल जाता है आत्मज्ञान के बाद कि मैं वो चेतना हूँ जो सभी चीज़ों को जान रहा है, और उसके अलावा जो भी है वो मिथ्या है। भले वो ये शरीर हो, ये अहम भाव हो, या जीवन हो, जो भी है वो सब मिथ्या है। सभी अनुभव मात्र हैं जिसका मुझसे कोई तादात्म्य नहीं है। फिर भी
बार बार ये ज्ञान चला जाता है। और जब भी ये ज्ञान चला जाता है, आप पाएंगे कि जीव की दृष्टिकोण वहाँ पर खड़ी मिलती है आपको। ऐसा नहीं है कि ये चला जाएगा तो हम, जब साक्षी भाव चला जाता है तो हम स्वयं को, जीव स्वयं को पेड़ मान ले, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति मान ले, कोई विचित्र अनुभव मान ले। वो बार बार जो था वही जो पहले ज्ञान से पहले था वही बन जाता है। हर बार ऐसा ही दिखता है हमें। इसे इस ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हर समय बहुत सारी वृत्तियां एक साथ चल रही होती हैं और सभी वृत्तियां अलग अलग कार्य कर रही होती हैं। जैसे अहम भाव होगा, वो इस होर में मचा होगा कि ये जीवन चल रहा है, मुझे इस जीवन में, अगर अहम भाव के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो जीव का दृष्टिकोण ही है कि ये जीवन चल रहा है और मुझे इस जीवन में लिप्त रहना है। अगर बुद्धि की वृत्ति को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हर समय अनंत विकल्प मेरे सामने प्रकट हैं और मुझे उन विकल्पों में से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प को प्रकट करना है। जैसे एक उदाहरण दूं तो, कि अगर मानिए आपको किसी मित्र को एक उपहार देना हो, तो आपको लगेगा, बुद्धि यही कहेगी कि बहुत सारे उपहार हैं जो मैं अपने मित्र को दे सकता हूँ, सबसे अच्छा उपहार मैं चुन के दूंगा अपने मित्र को, जो भी सुविधाजनक होगा। ऐसा बुद्धि कहेगी, पर यह भी सत्य नहीं है। उसी समय मान लीजिए कि विचार हैं, तो वो बुद्धि का सहायता करेगी, अनंत प्रकार के विकल्पों को प्रकट करेगी कि ये आप दे सकते हैं अपने मित्र को, पर ये भी नहीं होगा, ये भी सत्य नहीं होगा। और भी अलग अलग प्रकार की वृत्तियाँ चलती रहेंगी। हर वृत्ति अलग अलग कार्य कर रही होगी। शरीर कुछ और कर रहा होगा, अहम भाव कुछ और कर रहा है, बुद्धि कुछ और करेगा, विचार कुछ और करेगा, इच्छाएं कुछ और प्रकट हो रही होंगी, स्मृति कुछ और आ रही होगी। अगर वही अगर दोस्त का उदाहरण ले तो स्मृति बताएगी कि मेरा ये ऐसा दोस्त है, मुझे ये उपहार देना चाहिए। इच्छा बोलेगी कि शायद ज़्यादा पैसे का उपहार देना चाहिए, कम पैसे का उपहार देना चाहिए। अलग अलग वृत्तियाँ अलग अलग कार्य कर रही होंगी। यहाँ पर अहम की जो वृत्ति है वो सबसे ज़्यादा शोर मचाएगी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि वो एक जीवन जी रहा है और ये सारी वृत्तियाँ उसके नियंत्रण में हैं, जबकि कुछ भी नियंत्रण में नहीं है। ये हम देखते हैं, हमारा परोक्ष अनुभव है। पर अहम को ऐसा लगते रहता है कि मेरे नियंत्रण में सारी वृत्तियाँ हैं और मुझे इन सभी वृत्तियों की मदद से जीवन को सर्वश्रेष्ठ रूप से चलाना है। तो बार बार दृष्टिकोण इसीलिए चला जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाली वृत्ति यही है। जैसे जो हम लोग, जैसे मानिए किसी कक्षा में 10 छोटे बच्चे हैं, उसमें अगर एक बच्चा सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा होगा तो सबका ध्यान उसी बच्चे पे जाएगा। उसी तरह से ये अहम भाव है, सबसे ज़्यादा हल्ला यही करता है, सबसे ज़्यादा शोर यही मचाता है। तो जैसे ही ध्यान ज्ञान से हटता है, ये अहम की तरफ ही आ जाता है। और ऐसा नहीं कि हर बार अहम भाव की तरफ ही रहेगा। कभी कभी बुद्धि अगर बहुत ही विचलित रहती है तो बुद्धि के दृष्टिकोण से भी जीवन चलने लगता है। कभी कभी बाकी विचारों, अहम भी एक विचार है, बाकी विचार के दृष्टिकोण से भी जीवन चल सकता है, जहाँ पर एक के बाद एक विचार आते चले जाते हैं। पर अधिकांश जीव के दृष्टिकोण पे ही आ जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्वामित्व जमाने का प्रयास यही विचार कर रही होती है। बाकी सारी वृत्तियों पर प्रयास नहीं करती है, बस बोलती है। उसके अलावा अहम और कुछ नहीं कर पाती है। तो इसी कारण से बार बार जीव बन जाते हैं हम, बार बार जीव के दृष्टिकोण से जीवन देखने लगते हैं। पर ये कुछ समय की ही बात होती है। जब साधना अच्छी होती है तो फिर इसके परे रहना भी कठिन नहीं होता है। आशा करता हूँ यहाँ पर अपने विचार में व्यक्त कर पाया हूँ सही से। इस पर कोई साधक कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्यों कहा जाता है कि अपने स्वभाव में रहना सबसे आसान है, जबकि मेरे लिए ये अत्यंत कठिन है। हम सभी साधकों के लिए शायद ये कठिन होगा, पर फिर भी जब भी ये सुनते हैं ज्ञानी जनों से तो यही सब कहते हैं कि सबसे सरल यही है।
ये इसलिए है क्योंकि सरल उसके लिए हो गया है जो हर प्रकार की अवस्था में अपने साक्षी भाव को साथ लिया है। मतलब उसने इतना प्रयास कर लिया है कि अब उसके लिए सरल हो गया है। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि एक क्रिकेट का अगर उदाहरण ले तो जो क्रिकेटर होता है जो नेशनल लेवल पे खेल रहा हो, उसके लिए किसी भी बॉल को मार लेना बहुत कठिन नहीं होता है, तुलना में अगर एक नया कोई खिलाड़ी हो या एक ऐसा बच्चा हो जो पहली बार बैट को पकड़ा हो, तो उसके लिए बहुत कठिन होगा। उसे लगेगा कि ये कैसे खेलते भी हैं लोग। पर अगर वही बच्चा बहुत लंबा प्रयास कर ले तो फिर उसके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा और फिर वो तुरंत सो के उठ के भी वो खेल लेगा, कैसा भी खेल हो। बस यही है यहाँ पर कि सबसे सरल ये इसीलिए है क्योंकि प्रयास जब साधक साधना में था तब वो अपनी तरफ से पूरी जो भी कर सकता था वो प्रयास किया, जिससे कि वो समस्त माया के अनुभवों के परे अपने भाव को, अपने साक्षी भाव को स्थापित रख सकता है। अब उसके लिए सामने कुछ भी आ जाए वो कठिन नहीं है। नहीं तो ये सबसे सरल नहीं है कठिन। हम सभी का अनुभव है ये कि साक्षी भाव आता है चला जाता है, निरंतर बना के रख पाना कठिन है। बस इसीलिए क्योंकि अभी इसमें और प्रयास बाकी है करना। जब पूर्ण प्रयास हो जाएगा तो फिर ये सरल हो जाएगा। आशा करता हूँ ये मेरे विचार थे, पर इस पर अगर कोई और साधक कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। नहीं तो मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अभी जो भी है वो पूर्ण कैसे है। ये भी हम सुनते हैं ज्ञानीजनों से बार बार कि सभी चीज़ सुंदर है, सभी चीज़ पूर्ण है, और फिर भी हम पाते हैं कि हमें कुछ चाहिए या फिर साक्षी भाव ही चाहिए मानिए, तो कोई ना कोई इच्छा रहती है साधक की, और फिर ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। या फिर अगर जब विरक्ति की भाव भी आती है तो ऐसा लगता है कि कुछ किसी चीज़ से दूर जाना है, वो भी एक इच्छा ही है। तो फिर पूर्ण कैसे है सभी चीज़? जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए पूर्ण होने के लिए। तो यहाँ पर भी ये जो हम पहले चर्चा किए थे और जो चंद्रकला जी पूछी थी उसी से है ये मिलता जुलता प्रश्न कि वो पूर्ण अगर नहीं लग रहा है तो इसका तात्पर्य यही है कि कोई इच्छा है जो अभी प्रबल है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है या कुछ कमी है। और ऐसा नहीं है कि आपको इच्छाओं को दबा देना है या फिर इच्छाओं के पीछे जो कार्य है, जरूरी जो इच्छाएं हैं उनको करना नहीं है। पर ये इच्छा इतनी महत्वपूर्ण है किसी साधक के लिए कि उस समय इच्छा को पूर्ण करते समय या इच्छा के संदर्भ में जब कोई कार्य किया जा रहा हो, वो इतनी ज़रूरी हो जाती है कि ज्ञान का विस्मरण हो जाता है। और जब ज्ञान का विस्मरण हो जाएगा तो पूरी तरह से आप जीव भाव में आ जाएंगे, और जीव भाव में आते ही वो पूर्ण नहीं रह जाएगा। जो पूर्ण है वो पूर्ण नहीं रह जाएगा। तो फिर पूर्ण किस अवस्था को कहेंगे? जब ऐसी कोई भी इच्छा ना हो जो आपके साक्षी भाव को हटा दे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर खाना अनिवार्य है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खाना खाऊंगा और साक्षी भाव हट जाएगा तो मैं खाना ना खाऊं। खाना खाते हुए साक्षी भाव में रहने का प्रयास होना चाहिए। या फिर अगर मान लीजिए किसी से लड़ाई ही हो रहा हो, वो भी एक अनुभव चल रहा है, वो लड़ाई भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए कि साक्षी भाव छूट जाए। अगर साक्षी भाव छूट रहा है तो ये होगा कि सामने जो भी अनुभव प्रकट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी पूर्णता की तरफ मुझे जाना है, किसी अनुभव की पूर्णता की तरफ, वो जो कि संभव नहीं है। अनुभव जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, पर जो परिवर्तन होगा वो नया अनुभव होगा। तो
ये अज्ञान प्रकट हो जाता है कि मुझे कुछ पूर्ण कर देना है, कुछ पा लेना है, वो इस पूर्णता को कम कर देता है, क्योंकि वापस से जी भाव आ जा रहा है, वापस से एक प्रयास करने की इच्छा प्रकट हो जाती है। और ये बार बार बुद्धि अहम करती रहेगी बुद्धि आपको रास्ता बताती रहेगी कैसे करना है। जब भी अहम ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा कि मैं पूर्ण नहीं हूँ, फिर बुद्धि आपको बताएगी कि कुछ कार्य करना चाहिए, कुछ साधना करनी चाहिए, या कुछ किसी से बात करनी चाहिए जिससे कि मैं पूर्ण हो सकूं, या फिर पूर्ण में क्या कमी है ये मुझे पता चल सके। तो पूर्ण है अगर किसी इच्छा के पीछे नहीं भागा जा रहा है पागलों की तरह, या किसी दुख से नहीं भागने का प्रयास हो रहा है, तो जो है वो पूर्ण है। फिर क्या बचता है इसे पूर्ण होने से रोकने के लिए? अगर कुछ भी लग रहा है कि किसी भी चीज़ की अगर ऐसे लग रही है कि कमी है यहाँ पर, तो वो एक अनुभव है, ऐसा लग सकता है, इसके बाद भी आप इसे पूर्ण कह सकते हैं। पर यही है कि वो जो भी कमी लग रही है उसे आप जान जाएं कि वो मिथ्या है, वो बस उठी है थोड़े समय के लिए और वो चली जाएगी। बार बार अहम कुछ ना कुछ खेल करता रहेगा, वो बताता रहेगा कि ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ करके वो फंसाने का प्रयास करेगा। पर आपको बस सचेत रहना है, अपने भाव में रहना है कि जो भी हो रहा है वो एक फिल्म से अलग नहीं है। ना मुझे किसी चीज़ के पीछे भागना है, ना किसी चीज़ से दूर भागना है। जो हो रहा है वो पहले से ही एकदम सही हो रहा है। आशा करता हूँ यहाँ पर अपने विचार रख पाया हूँ मैं। इस पर अगर कुछ बोलना है किसी साधक को तो बोल सकते हैं, या कोई साधक कि कोई और भी अगर विषय हो जिस पर वो चर्चा करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मैं आज के आखिरी प्रश्न पढ़ता हूँ। अगर कोई साधक कुछ लिख के भेजना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, भेज सकते हैं, या फिर माइक ऑन करके भी कभी भी बोल सकते हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि ज्ञान के स्तर क्या हैं? अगर अद्वैत का स्तर सत्य है तो फिर द्वैत और माया क्यों समझाया जाता है? ये भी चंद्रकला जी के प्रश्न से थोड़ा मिलता जुलता है कि शुरुआत में कोई साधक जब मार्ग से जुड़ता है तो उसका यही, उसे शायद ये पता भी नहीं होता है कि अद्वैत जैसा कुछ होता है, ब्रह्म ज्ञान जैसा कुछ होता है, आत्मज्ञान जैसा कुछ होता है। अधिकांश साधक या तो जिज्ञासा से समझने के लिए ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, या तो अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, या तो फिर जीवन में कुछ परेशानी हो या कुछ इच्छा अपूर्ण हो, उनको पूर्ण करने के लिए अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। पर अगर भाग्य से ज्ञान मार्ग मिल जाता है तो पहली बार ये समझ में आता है कि जो भी इच्छा की जा रही थी या फिर जो भी आपके सामने चल रहा था वो सभी माया था। और कृपा से अगर आप इसके परे देख पाते हैं तो फिर आप द्वैत के स्तर पे आ पाते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से सभी साधक को आत्मज्ञान हो ही गया होगा, पर हम ऐसा सोचते हैं कि हमें हो गया है, ये कितना सरल है। पर यहाँ तक कि यात्रा में एक बहुत लंबा समय लगा है सभी साधकों को, और बहुत सारे अनुभवों को देखने के बाद आत्मज्ञान हुआ है। अगर आप किसी भी साधारण व्यक्ति से बाहर जाकर चर्चा करेंगे आत्मज्ञान के बारे में तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। माया के परे एक आम व्यक्ति देख भी नहीं सकता है। जो भी विचार आ रहे हैं वो उन विचारों पर ही बहता चला जाता है। उसका पूरा जीवन एक अंधकार के विचारों में बहता चला जाता है, उसे पता भी नहीं चलता है कभी ये। और अगर कोई समझाने का प्रयास करे तो भी समझ में नहीं आता है। तो माया का स्तर इसीलिए समझाया जाता है जिन साधकों में ये प्रश्न उठता है कि क्या इसके परे भी कुछ है, क्योंकि यहाँ जो भी दिख रहा है मुझे वो तो परिवर्तनशील है। मैं किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पाता हूँ। जिस भी चीज़ पर प्रयास करता हूँ कि फल को अपनी इच्छा के अनुसार कर लूँ, वहाँ पर पूरी तरह से विफल ही होता हूँ। यही पता चलता है कि कुछ भी नियंत्रण
में नहीं लाया जा सकता यहाँ पर। तब ये प्रश्न उठता है कि क्या माया के परे भी कुछ है? अगर ये सभी चीज़ अनियंत्रित है तो क्या कुछ है जो ठोस हो, जो अपरिवर्तनशील हो? तब पहली बार ये द्वैत समझ में आता है किसी साधक को। सीधे माया से द्वैत पर नहीं लाया जा सकता है जब तक साधक के अंदर ये स्वयं ये विचार ना आए, या फिर या तो जीवन के अनुभवों को देखकर स्वयं ना आ जाए, या तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए साधक को जिसके प्रति उसका सम्मान हो, जो वो कुछ वाक्य बोले तो साधक कम से कम उस पर मनन करे, तो फिर वो द्वैत तक पहुंच सकता है। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि माया का स्तर एक था जो शायद हम सभी के जीवन में रहा होगा, और फिर उसके बाद एक समय रहा जब द्वैत दिखने लगा कि मैं हूँ और मेरे सामने ये समस्त अनुभव चल रहे हैं, निर्जीव अनुभव चल रहे हैं मेरे सामने। जीवन जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है, जीवन बस प्रतीत होता है। तो ये द्वैत का भाव प्रकट होता है, फिर अकर्ता दिख पड़ता है, सभी प्रकार के आसक्तियाँ जो होती हैं माया से वो छूटने लगती हैं। तो ये द्वैत का अनुभव शुरू होता है। पर यहाँ आप देख पा रहे हैं कि माया से एक तरह से साधक का प्रगति हुआ है, वो द्वैत पर आ गया है। यहाँ पर सीधे साधक को अद्वैत के बारे में नहीं बताया जा सकता है। अगर सीधे बता दिया जाए कि आप अनुभव करता है और ये माया, आप में और माया में कोई भेद नहीं है और दोनों का तत्व शून्य है। शून्य कहने का मतलब कि पीछे कुछ भी पदार्थ नहीं दिखेगा आपको, तो फिर वो शायद समझ ना पाए। जब वो कुछ समय बिता देता है, 1-2 महीने, तो फिर ये समझ में आना थोड़ा शुरू होता है कि मुझ में और इस समस्त अनुभव में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। फिर ये समझ में आने लगता है कि माया पूरी तरह से मिथ्या है। जो भी मेरे सामने चल रहा है माया में, अनुभवों में जो भी घटता हुआ दिख रहा है, वो पूरी तरह से मिथ्या है। और फिर चीज़ें एकदम उल्टी हो जाती हैं। जो पहले सत्य लगता था वो एकदम अब असत्य लगता है। जैसे पहले अनुभव करता तो पता ही नहीं था कहाँ है, माया सत्य लगती थी। अब मैं ही हूँ यहाँ पर, अनुभव करता ही है यहाँ पर, और जो भी प्रकट है वो मेरे ही रूप हैं। उसका तत्व भी मैं ही हूँ जो शून्य है। ये समझ में आने लगता है थोड़ा थोड़ा। तो ज्ञान का स्तर यही है कि ये स्तर जैसा कुछ ऐसा है नहीं, बस कहने के लिए है कि माया है जो शुरुआत में साधक को ज्ञान तक पहुंचा देती है। ज्ञान तक पहुंचकर आपको द्वैत समझ में आता है, और द्वैत में समय बिताने पर आपको अद्वैत समझ में आता है। सीधे किसी साधक को अद्वैत तक कुछ साधक हो सकते हैं जो सीधे अद्वैत तक आ जाए, पर माया से द्वैत और द्वैत से अद्वैत पे लाने पर सरल हो जाता है किसी भी साधक के लिए आगे बढ़ना। तो इसीलिए ज्ञान के अलग अलग स्तर हमें बताए जाते हैं, कार्यक्रम में भी बताए जाते हैं। आशा करता हूँ यहाँ अपने विचार रख पाया हूँ मैं। अगर इस पर के साधक को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। अवाणी जी कुछ कह रही हैं, ये स्पष्ट होते हुए भी कि गुरु व्यक्ति, गुरुदेव और मुझ में कोई भी भेद नहीं है, फिर भी गुरुदेव से मिलने की इच्छा हर बार प्रबलता के साथ क्यों आती है? कई बार इस इच्छा को साक्षी भाव में भी देखा गया है, फिर भी इस इच्छा की प्रबलता बनी हुई है क्यों? ये मेरे ख्याल से सभी साधकों का होगा, क्योंकि हमारे गुरुजी ज़्यादा आते नहीं हैं पब्लिक में। तो एक प्रकार से ये एक अधूरी इच्छा है बहुत सारे साधकों की। आखिरी बार शायद उनका सत्संग जो था वो बेंगलोर में हुआ था 2023 में, और फिर कुछ महीने पहले जो एक बार और वो ऑनलाइन आए थे। तो ये ऐसी इच्छा रह सकती है, और ये मेरे ख्याल से इच्छा बहुत ही जायज़ है कि गुरु से मिलने की इच्छा है। जो ज्ञान दिए हैं, जीवन को बदल दिए हैं, उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा तो होती ही, उनकी स्वाभाविक है, बहुत ही स्वाभाविक है होना। पर इस इच्छा को भी आप देख सकती हैं कि ये इच्छा भी 24 घंटे, मेरे को पता नहीं, संभावना है कि 24 घंटे नहीं रहती होगी। या फिर इसे ऐसे देख सकते हैं कि ये इच्छा कभी, एक समय ऐसा भी था ये इच्छा नहीं थी और अब ये इच्छा है। मतलब ये भी
एक तरह से परिवर्तनशील चीज़ ही है जो आपके सामने प्रकट है। तो ये देख सकती हैं आप कि ये मिथ्या है, पर ये इच्छा बार बार आ सकती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक शिष्य को, मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है, गुरु जी पता नहीं क्या बोलेंगे इस पर, क्योंकि शिष्य तो मिलना चाहेगा ही गुरु से अपने। एक यही रिश्ता होता है जो जन्मों के पार होता है। और गुरु जानते भी हैं कि शिष्य की, जैसे एक माँ होती है, अगर उसे पता हो कि बच्चा कुछ गड़बड़ करेगा तो उसे तकलीफ़ हो सकता है, तो माँ सब ठीक करने का प्रयास करेगी और उतना ही छूट देगी जितने में वो बच्चा ठीक ठाक रहे। पर गुरु इसे भी तोड़ देते हैं। गुरु साथ रहते हैं अनंत जन्मों तक, हर समय, और फिर भी वो पूरी तरह से छूट देते हैं साधक को, अपने शिष्यों को, कि जो करना है कर लो, मैं हूँ पीछे देखने के लिए। तो ये जो इच्छा प्रकट हो रही है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जन्म के कारण हो रही होगी, कई जन्मों से गुरु शिष्य साथ ही रहते हैं, तो होना बहुत ही स्वाभाविक है। और साक्षी भाव में भी इसे देख सकते हैं, और ये भी साक्षी भाव में आप यही पाएंगे कि ये मिथ्या ही है, पर ये बनी हुई है। तो जब होगा ये सौभाग्य हम सभी का, अगली बार कभी गुरु जी का जब सत्संग हो तो हम सब मिल सकते हैं शायद गुरु जी से। धन्यवाद वाणी जी अपने विचार व्यक्त करने के लिए। धीरेन्द्र जी कुछ कह रहे हैं कि आत्मज्ञान हो जाने के बाद क्या बिना चेतना साक्षी भाव संभव है? कृपया मार्गदर्शन करें। धीरेन्द्र जी, मैं भी शिष्य ही हूँ, गुरु नहीं हूँ, पर आप यहाँ पर बताना चाहेंगे कि चेतना से आपका क्या मतलब है? क्योंकि आपने लिखा है बिना चेतना के साक्षी भाव संभव हो। लिखना चाहेंगे क्या कि चेतना, क्योंकि चेतना और साक्षी भाव एक तरह से पर्यायवाची ही है, पर्यायवाची नहीं है, पर हम इस कार्यक्रम में बहुत बार इसको पर्यायवाची की तरह से ही ले लेते हैं। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि साक्षी भाव है और मुझे उसका पता चल रहा है, क्या आत्मज्ञान होने के बाद बिना चेतना के साक्षी भाव संभव है? देखिए, जब भी साक्षी भाव होगा इसका मतलब यही है कि आपकी चेतना जागृत है, अर्थात चेतना और साक्षी भाव पर्यायवाची की तरह से मैं बता रहा हूँ। उस समय आपको पता ही रहेगा कि आप कोई अनुभव नहीं है। साक्षी भाव का मतलब ये होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और सामने जो भी दिख रहा है या जो भी प्रकट हो रहा है मानसिक स्तर पे, वो उन सभी चीज़ों में से कुछ भी नहीं हूँ। जब ये नहीं रहेगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा, जब ये रहेगा तो आपको पता चलेगा। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आत्मज्ञान होने के बाद क्या कोई ऐसा क्षण हो सकता है कि साक्षी भाव निरंतर चलता रहे, तो हाँ, हो सकता है, ऐसा संभव है कि साक्षी भाव निरंतर चलता रहे। और यही हमारी साधना भी है कि साक्षी भाव बस बना रहे जितने ज़्यादा समय तक, जिसे तुर्यावस्था भी कहते हैं, कि साक्षी भाव अभी पहले जागृति में बन जाए, और जागृति में बनने के बाद ये परिपक्व होने लगती है, और फिर ये स्वप्न अवस्था में चली जाती है। स्वप्न अवस्था के बाद ये सुषुप्ति में चली जाती है। जब ये तीनों अवस्था में हो जाती है तो उससे फिर उस व्यक्ति को कहते हैं कि तुर्य अवस्था में वो जीव आ गया है। अब जीव भी नहीं रहा है, अब केवल साक्षी है। पर ऐसा नहीं होगा कि आत्मज्ञान के बाद साक्षी भाव है और आपको पता नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो यही है कि उस समय आपका ज्ञान विस्मरण हो गया है, आप भूल गए हैं ज्ञान के बारे में। क्योंकि साक्षी भाव रहने का ही यही मतलब है कि आपको सभी चीज़ों का पता चल रहा है। इसे सबसे सरल तरह से आप ऐसे जान सकते हैं कि जब एक बार साक्षी भाव भूल जाएंगे तब तो पता नहीं रहेगा, पर जब साक्षी भाव जैसे ही आएगा उस समय आप ये जान पाएंगे, इस परिवर्तन को आप देख पाएंगे आसानी से कि अब मैं जान रहा हूँ। और एक समय था कुछ क्षण पहले जब मैं सब भूल गया था, मैं पूरी तरह से सुषुप्ति में चला गया था, सो गया था, होश खो बैठा था। तो अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि चेतना मतलब, अगर चेतना शब्द जो है, अगर उसका इस्तेमाल आप जानने के रूप में कर रहे हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा जब साक्षी भाव है और आपको पता ना चल रहा हो। साक्षी भाव है तो आपको पता चलेगा।
ये मेरे विचार है, अगर कोई और साधक इस पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। धीरेन जी सत्संग में नहीं है, ओके। आज के मेरे इतने ही प्रश्न थे। कोई और साधक कुछ बोलना चाहते हैं या किसी विषय पे चर्चा भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं हम लोग। नहीं तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।